गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने नेब्रासमुंडा के एग्रोनॉमी से संबंधित सभी प्रकार के कल्टीवेशंस को कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेशन में हम क्रॉप कल्टीवेशन से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आपका एरेबल क्रॉप्स। एरेबल क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? तो सच क्रॉप्स विच रिक्वायर प्रिपरेटरी टिलेज। एग्जाम्पल के तौर पे पोटैटो दिया है, टोबैको दिया है, राइस दिया है, शुगर केन दिया है एंड मिर्च दिया है। एरेबल क्रॉप्स की मतलब जिस भूमि में प्रिपरेटरी टिलेज या फिर जुताई बुआई होती रहती है उसी को एरेबल क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। फिर से सच क्रॉप्स विच रिक्वायर्स प्रिपरेटरी टिलेज, यानी कि वे सभी क्रॉप्स जिसको प्रिपरेटरी टिलेज की आवश्यकता होती है उसी को हम एरेबल क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। इसमें आपका पोटैटो को प्रिपरेटरी टिलेज की आवश्यकता होती है, टोबैको को प्रिपरेटरी टिलेज की आवश्यकता होती है, राइस को प्रिपरेटरी टिलेज की आवश्यकता होती है, शुगर केन को प्रिपरेटरी टिलेज की आवश्यकता होती है, मेज को प्रिपरेटरी टिलेज की आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर का जो टर्मिनोलॉजी है एले क्रॉप्स। एले क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? तो गलियारा खेती के नाम से इसी को जानते हैं, यानी कि इसी को हम गलियारा खेती के नाम से जानते हैं। सच क्रॉप्स यानी क्रॉप्स सच एज sweet potato, urd, turmeric and ginger are grown in the patches formed by the row of eucalyptus, subabul and cassia, mainly to hasten soil fertility restoration, enhance soil productivity and reduce soil erosion। यानी कि soil erosion को कम करने के लिए, soil की productivity को बढ़ाने के लिए, soil की fertility को restore करने के लिए एंड मुख्य रूप से यूकेलिप्टस, सुबाबुल एंड कैसिया की पत्तियों में जब हम जिंजर को उगाते हैं, टर्मरिक को उगाते हैं, पोटैटो को उगाते हैं, उर्द को उगाते हैं, स्वीट पोटैटो को उगाते हैं, तो इन सभी प्रकार की फसलों को हम एले क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। फिर से सच क्रॉप्स यानी क्रॉप्स सच एज स्वीट पोटैटो, उर्द, टर्मरिक, यानी कि वे फसल्स यानी ऐसी फसल जैसे स्वीट पोटैटो, उर्द, टर्मरिक एंड जिंजर आर ग्रोन इन द पैसेज फॉर्म्ड बाय द रो ऑफ यूकेलिप्टस, सुबाबुल एंड कैसिया, यानी कि कैसिया, सुबाबुल एंड यूकेलिप्टस के पत्तियों के द्वारा बनाए गए जो दर्रे होते हैं या फिर जो गलियारे होते हैं उसमें हम यदि स्वीट पोटैटो का कल्टीवेशन करते हैं, उर्द का कल्टीवेशन करते हैं, टर्मरिक का कल्टीवेशन करते हैं और जिंजर का कल्टीवेशन करते हैं तो ऐसे फसलों को ही एले क्रॉपिंग कहा जाता है। एले क्रॉप्स कहते हैं। एले क्रॉप्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो एले क्रॉप का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने का, यानी फिर सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करके बढ़ाने का कार्य होता है और इसके सॉइल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का कार्य सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जाता है एंड सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए एले क्रॉप्स लगाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे आपका ऑगमेंटिंग क्रॉप्स आता है। यानी तीसरे नंबर का जो टर्मिनोलॉजी है वो ऑगमेंटिंग क्रॉप्स होता है, जिसका मतलब होता है सहायक फसलें। दिस क्रॉप सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप्स। एग्जाम्पल के तौर पर सोइंग अ मस्टर्ड विथ बर्सिम आर लूसन टू गेट हायर यील्ड इन द फर्स्ट कटिंग, यानी कि वे फसलें जिनको हम मेन क्रॉप्स में यानी कि वे फसलें जिनका प्रयोग मेन क्रॉप्स में या फिर मुख्य फसल में यील्ड बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि वे फसल जिसका प्रयोग हम मुख्य क्रॉप में उपज बढ़ाने के लिए लगाते हैं तो ऐसे ही फसलों को ऑगमेंटिंग क्रॉप के नाम से जाना जाता है या फिर सहायक फसलों के रूप में जाना जाता है। जैसे सोइंग अ मस्टर्ड विथ बरसीम, यानी मस्टर्ड में यानी बरसीम के खेत में यदि हम मस्टर्ड लगाते हैं तो यह बरसीम के यील्ड को बढ़ा देता है। आर लूसन टू गेट हायर यील्ड, या फिर बरसीम के खेत में हम लूसन लगा देते हैं तो यह जो होता है वो यील्ड को बढ़ा देता है। कब बढ़ाता है? तो फर्स्ट कटिंग के समय यील्ड को बढ़ा देता है। चौथे नंबर का टर्मिनोलॉजी है एवेन्यू क्रॉप। एवेन्यू क्रॉप का मतलब क्या होता है? तो आगामी एवेन्यू क्रॉप का मतलब क्या होता है? तो एवेन्यू का मतलब होता है एवेन्यू क्रॉप्स का मतलब होता है देज क्रॉप्स आर ग्रोन एलॉन्ग फार्म रोड आर फेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे अरहर, सीसल एंड ग्लाइरिसीडिया, यानी वे फसल जिसको हम रोड के बगल में लगाते हैं। किस लिए? तो यानी ऐसी फसल यानी देज क्रॉप्स आर ग्रोन एलॉन्ग फार्म रोड्स एंड फेंसेस, यानी कि ऐसी फसल जिसको हम फेंसिंग के रूप में रोड के चारों तरफ लगाते हैं तो उसी फसल को हम एवेन्यू क्रॉप के नाम से जानते हैं। इसमें हम अरहर लगा सकते हैं फेंसिंग के तौर पर,
सीसल को लगा सकते हैं एंड क्लाइरीसीडिया को लगा सकते हैं। 5वें नंबर का क्रॉप्स है कैश क्रॉप्स, यानी कि 5वें नंबर का जो टर्मिनोलॉजी है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है? सच क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल टू अर्न हार्ड कैश, यानी कि वे फसल जिसको हम बेचकर तुरंत हम हार्ड कैश प्राप्त कर लेते हैं, उसी को कैश क्रॉप के नाम से जाना जाता है। जूट को हम बेचकर तुरंत पैसा कमा सकते हैं, कॉटन को बेचकर तुरंत पैसा हम कमा सकते हैं, टोबैको को बेचकर हम तुरंत पैसा कमा सकते हैं, शुगर केन को बेचकर हम तुरंत पैसा कमा सकते हैं। इसी को हम कैश क्रॉप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट कैच क्रॉप, यानी कैच क्रॉप इसे कहते हैं दीज आर सोन एज सब्स्टिट्यूट फॉर मेन क्रॉप्स दैट हैज़ फेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंतर्गत यदि मुख्य फसल ख़त्म हो जाती है तो उसके अल्टरनेटिव के रूप में जिस भी फसल को उगाते हैं उसी को कैच क्रॉप के नाम से जानते हैं। दे आर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, क्विक ग्रोविंग एंड अर्ली हार्वेस्टेबल, आर यूजेबल एट एनी टाइम। एग्जाम्पल, मूंग का प्रयोग करते हैं, इसमें उड़द का प्रयोग करते हैं, काउपी का प्रयोग करते हैं एंड ओनियन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कैच क्रॉप में बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशंस वाले फसलों को उगाया जाता है, क्विक ग्रोविंग यानी शीघ्र उगने वाले पौधों को लगाया जाता है, या फिर अर्ली हार्वेस्टेबल यानी कि पहले ही हार्वेस्टिंग करने वाले फसलों को इसमें लगाया जाता है, और यूजेबल एट एनी टाइम, और इसका प्रयोग जो हम किसी भी समय कर सकें। तो इसके अंतर्गत हम मूंग को उगाते हैं, उड़द को उगाते हैं, काउपी को उगाते हैं एंड ओनियन को उगाते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपका कोल क्रॉप। 7वें नंबर का टर्मिनोलॉजी कोल क्रॉप्स, यानी कोल क्रॉप्स आर एसेंशियली कोल्ड वीदर क्रॉप्स बिलोंगिंग टू द फैमिली क्रूसीफेरी एंड कैपेबल फॉर विथस्टैंडिंग कंसिडरेबल फ्रॉस्ट, यानी कि कोल क्रॉप्स कोल क्रॉप्स आवश्यक रूप से कोल्ड वीदर वाले क्रॉप्स होते हैं जो कि क्रूसीफेरी से बिलोंग करते हैं, और इसकी जो फ्रॉस्ट के प्रति सहनशीलता होती है उसमें यानी कि इसकी जो होती है वो फ्रॉस्ट के प्रति सहनशीलता पाई जाती है। इसके अंतर्गत आपका कैबेज आता है, कॉलीफ्लावर आता है एंड स्प्राउटिंग ब्रोकोली आता है। 8वें नंबर का क्रॉप है कवर क्रॉप्स, इसी को हम मल्च क्रॉप के नाम से जानते हैं। दिस क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली टू कवर द सॉइल एंड रिड्यूस सॉइल मॉइस्चर एंड इरोजन बाय विंड्स एंड वाटर, यानी कि हवा या पानी के द्वारा जो इरोजन होता है और सॉइल मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए सॉइल के चारों तरफ जो फसलें उगाई जाती हैं, मुख्य रूप से जो फसलें उगाई जाती हैं उसी को हम कवर क्रॉप या फिर मल्च क्रॉप के नाम से जानते हैं। इसमें आपका कौन कौन सी फसल उगाया जाता है? तो कवर क्रॉप या फिर मल्च क्रॉप के रूप में हम लोबिया को उगाते हैं, ग्राउंडनट को उगाते हैं, उड़द को उगाते हैं, स्वीट पोटैटो को उगाया जाता है। नेक्स्ट 8वें नंबर पे क्या दिया है? तो 8वें नंबर पे दिया है कवर क्रॉप्स। 8वें नंबर पे क्या दिया है? तो 8वें नंबर पे कवर क्रॉप्स दिया है, इसी को हम मल्च क्रॉप के नाम से जानते हैं। दिस क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली टू कवर द सॉइल एंड रिड्यूस सॉइल मॉइस्चर एंड इरोजन बाय विंड्स एंड वाटर, यानी कि हवा और पानी के द्वारा जो इरोजन होता है सॉइल में या फिर सॉइल मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए, और सॉइल के चारों तरफ कवर करने वाली मुख्य फसलों को जब उगाया जाता है तो उसी को मल्च क्रॉप या फिर कवर क्रॉप के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हम लोबिया का प्रयोग कर सकते हैं, ग्राउंडनट को भी उगा सकते हैं, उड़द को भी उगा सकते हैं एंड स्वीट पोटैटो को उगाया जा सकता है। 9वें नंबर पर आपका सप्लीमेंट्री क्रॉप्स आता है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? तो सप्लीमेंट करना। इन दिस क्रॉपिंग ईच अदर क्रॉप्स इज बेनिफिटेड बाय इंटरक्रॉपिंग, यानी कि जैसे ज्वार प्लस लोबिया, ज्वार रिसीव नाइट्रोजन फ्रॉम लोबिया एंड लोबिया रिक्वायर्स सपोर्ट फ्रॉम ज्वार, यानी कि कम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? पूरक फसलें जिसे कहते हैं। यानी कम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स का मतलब होता है पूरक फसलें। यानी इन दिस क्रॉपिंग ईच अदर क्रॉप इज बेनिफिटेड, यानी कि ऐसी क्रॉपिंग सिस्टम जिसमें एक क्रॉप दूसरे क्रॉप्स के लिए बेनिफिटेड हो बाय इंटरक्रॉपिंग, मतलब वह इंटरक्रॉपिंग यानी फसलों का वह इंटरक्रॉपिंग जिसमें एक फसल दूसरे फसल के लिए लाभदायक हो, तो उसी को हम कम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स के अंतर्गत जानते हैं। इसी में एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम ज्वार के साथ लोबिया लगाते हैं तो ज्वार जो होता है वो नाइट्रोजन प्राप्त कर लेता है लोबिया से, और लोबिया जो होता है और ज्वार जो होता है वो लोबिया को सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है ताकि उसका पौधा बढ़ सके उस पर, तो इसी को हम कम्प्लीमेंट्री क्रॉप के नाम से जानते हैं। 10वें नंबर का टर्म है ले क्रॉप्स। ले क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? तो सच क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर ग्रेजिंग आर हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट आर फ्यूचर फीडिंग टू लाइव स्टॉक, यानी कि वे फसल्स जिसको हम
चराने के पर्पज से उगाते हैं, या फिर हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग टू लाइव स्टॉक, यानी पशुओं को फ्यूचर में खिलाने के लिए या फिर तुरंत हार्वेस्टिंग करने के लिए या फिर पशुओं को चराने के लिए उगाते हैं। तो इस प्रकार की फसल को हम ले फार्मिंग या फिर चारा वाली फसलों के रूप में जानते हैं। इसमें आपका बरसीम आता है एंड मस्टर्ड आता है, यानी कि ले फार्मिंग का मतलब क्या होता है, सच क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग टू लाइव स्टॉक, यानी कि वे फसल से जिसको हम ग्रेजिंग के लिए उगाते हैं या फिर इमीडिएट यानी तुरंत हार्वेस्टिंग करने के लिए उगाते हैं या फिर भविष्य में पशुओं को चारा खिलाने के लिए उगाते हैं, उसी को हम ले फार्मिंग के नाम से जानते हैं या फिर ले क्रॉप्स के रूप में जानते हैं। इसमें आपका बरसीम आता है और मस्टर्ड आता है। 11वें नंबर का टर्मिनोलॉजी है पेयर रो क्रॉपिंग, यानी पेयर्ड रो क्रॉपिंग, यानी 11वें नंबर का टर्मिनोलॉजी है पेयर्ड रो क्रॉपिंग। ईच थर्ड रो इज रिमूव्ड फ्रॉम ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स इन पेयर्ड रो इज कॉल्ड पेयर्ड रो क्रॉपिंग, यानी कि ईच थर्ड रो इज रिमूव्ड आर ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो भी फसल उगाए जाते हैं उसमें से प्रत्येक थर्ड रो में जो भी फसल पाई जाती है उसको हटा देना ही क्या कहलाता है, तो पेयर्ड रो क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। इट इज़ सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एंड ऑब्जेक्टिव इज टू कंजर्व मॉइस्चर, यह कहाँ पर सुटेबल होता है, तो पेयर्ड रो क्रॉपिंग जो होता है वो ड्राई लैंड में बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है। और यह किस लिए किया है, इसका जो उद्देश्य होता है वो कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर को कंजर्व करने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। 12वें नंबर पर आपका रेस्टोरेटिव क्रॉप आता है, यानी कि संरक्षक फसलें आता है, यानी कि 12वें नंबर पे रेस्टोरेटिव क्रॉप्स आता है। सच क्रॉप्स प्रोवाइड ए गुड हार्वेस्ट अलॉन्ग विथ इनरिचमेंट और रिस्टोरेशन और एमेलियोरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल के एमेलियोरेशन के लिए या फिर सॉइल के रिस्टोरेशन के लिए जब हम किसी अच्छे फसले को हार्वेस्ट करते हैं ताकि फिर से बहुत ही 12वें नंबर पर आपका रिस्टोरेटिव क्रॉप आता है। सच क्रॉप्स प्रोवाइड ए गुड हार्वेस्ट एलॉन्ग विथ इनरिचमेंट और रिस्टोरेशन और एमेलियोरेशन ऑफ सॉइल लेग्यूमेंट्स, यानी कि रिस्टोरेटिव क्रॉप्स का मतलब वे फसलें जो कि सच क्रॉप्स प्रोवाइड ए गुड हार्वेस्ट एलॉन्ग विथ इनरिचमेंट और रिस्टोरेशन और एमेलियोरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि वे फसलें जो सॉइल के यानी कि वे फसलें जो सॉइल के एमेलियोरेशन के लिए या फिर रेस्टोरेशन के लिए या फिर इनरिचमेंट के लिए अच्छे रूप से हार्वेस्टिंग को प्रोवाइड करता है, उस प्रकार की फसल को रेस्टोरेटिव क्रॉप के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल आपका लेग्यूम्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्किप क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, ए लाइन इज लेफ्ट अनसोन इन द रेगुलर रो सीरीज ऑफ सोविंग इज कॉल्ड स्किप क्रॉपिंग। स्किप क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, ए लाइन इज लेफ्ट अनसोन इन द रेगुलर रो सीरीज, यानी कि रेगुलर रो सीरीज में जब हम किसी एक लाइन में बुआई नहीं करते हैं तो उसी को स्किप क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी स्मूथर क्रॉप। स्मूथर क्रॉप का मतलब क्या होता है, दीज क्रॉप्स प्रोवाइड लार्ज कैनोपी एंड थिक ग्रोविंग एबिलिटी, यानी कि वे फसल जो कि लार्ज कैनोपी को प्रोवाइड करते हैं और क्विक ग्रोविंग की एबिलिटी को, यानी कि ग्रोविंग की एबिलिटी को शीघ्रता से करते हैं, तो उसी को हम स्मूथर क्रॉप के नाम से जानते हैं। स्मूथर क्रॉप किसे कहते हैं, दीज क्रॉप्स प्रोवाइड लार्ज कैनोपी एंड क्विक ग्रोविंग एबिलिटी, यानी कि वे फसल जो कि बहुत ज़्यादा छाया को प्रोवाइड करते हैं और क्विक ग्रोविंग एबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम स्मूथर क्रॉप के नाम से जानते हैं। स्मूथर क्रॉप्स में आपका काउपी आता है, मस्टर्ड आता है एंड सोरगम आता है, यानी कि स्मूथर क्रॉप्स के अंतर्गत आपका काउपी आता है, मस्टर्ड आता है एंड सोरगम आता है। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रैप क्रॉप। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, तो नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रैप क्रॉप या फिर इसी को हम डिकॉय क्रॉप के नाम से जानते हैं। कि 15वें नंबर का जो टर्मिनोलॉजी है वो ट्रैप क्रॉप है या फिर इसी को हम डिकॉय क्रॉप के नाम से जानते हैं। ग्रोन ऑन बाउंड्री ऑफ द फील्ड, इसको हम फील्ड के बाउंड्री पर उगाते हैं, यानी कि ट्रैप क्रॉप को या फिर ट्रैप क्रॉप, यानी ट्रैप क्रॉप का मतलब क्या होता है, ट्रैप क्रॉप का मतलब ये होता है कि विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज से जब हम ट्रैप क्रॉप का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज से बचाने के लिए जिस फसलों को हम उगाते हैं उसी को ट्रैप क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो ग्रोन ऑन बाउंड्री ऑन द फील्ड, यानी फील्ड के बाउंड्री पे जो है ट्रैप क्रॉप को उगाया जाता है। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट पेस्ट एंड सॉइल बर्न हार्मफुल बायोटिक एजेंट्स सच एज पैरासिटिक वीड्स। एग्जाम्पल के तौर पे ओरोबैंकी वीड इज ट्रैप्ड बाय सोलनेसियस प्लांट, यानी कि जो ओरोबैंकी वीड्स होता है इसका
ट्रैप्ड यानी कि सोलनेसियस प्लांट के द्वारा ही ओरोबंकी बीट को ट्रैप्ड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से ग्रोन ऑन बाउंड्री यानी कि ट्रैप क्रॉप या फिर ट्रिको क्रॉप का मतलब क्या होता है, ग्रोन ऑन बाउंड्री ऑफ द फील्ड यानी फील्ड के इसे बाउंड्री पर उगाया जाता है। किस लिए उगाया जाता है, तो अट्रैक्ट इंसेक्ट पेस्ट एंड सॉयल बर्न हार्मफुल बायोटिक एजेंट्स यानी कि जो हार्मफुल बायोटिक एजेंट्स होते हैं यानी कि सॉयल बर्न जो हार्मफुल बायोटिक एजेंट्स होते हैं और इंसेक्ट पेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इसे फील्ड के बाउंड्री के चारों तरफ जो था वो उगाया जाता है। सच एज पैरासिटिक बीट्स, और इसके साथ ही साथ पैरासिटिक बीट्स को भी अट्रैक्ट करने के लिए बाउंड्री के चारों तरफ उगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ओरोबंकी इज ट्रैप्ड बाय सोलनेसियस प्लांट यानी ओरोबंकी बीट को ट्रैप्ड करने के लिए सोलनेसियस प्लांट को बाउंड्री के चारों तरफ लगाया जाता है। 16वें नंबर का टॉपिक है मिक्स्ड फार्मिंग। इट इज ए सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन ए पार्टिकुलर फार्म विच इंक्लूड्स क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग इज सस्टेनिंग एंड सेटिस्फाइंग एज मेनी नीड्स ऑफ द फार्मर्स एज पॉसिबल। यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये होता है, मिक्स्ड फार्मिंग जो होता है वो एक प्रकार का फार्मिंग सिस्टम होता है जिसमें विशिष्ट रूप से विशिष्ट रूप से क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ यानी जिसके अंतर्गत क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हम लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन करते हैं, पोल्ट्री का प्रोडक्शन करते हैं, फिशरी का प्रोडक्शन करते हैं, बी कीपिंग करते हैं, सस्टेनिंग एंड सेटिस्फाइंग कल्टिवेशंस करते हैं, फार्मिंग करते हैं। एज मेनी नीड्स ऑफ फार्मर्स एज पॉसिबल जिसके अंतर्गत फार्मर्स की या फिर किसान की बहुत सारे जो काम होती हैं वो पूरा हो जाता है। बहुत सारे जो आवश्यक होती हैं इसके अंतर्गत भारत में फार्मर्स की जो बहुत सारी आवश्यकता होती है वो मिक्स्ड फार्मिंग के द्वारा पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है 17वें नंबर का क्रॉप रोटेशन यानी रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ क्रॉप ग्रोन ऑन द सेम लैंड इन ए रिकरिंग सक्सेजन यानी क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, जब एक ही क्रॉप रोटेशन का मतलब एक ही फील्ड पर जब अलग अलग फसलों को उगाया जाता है तो उसी को हम क्रॉप रोटेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 18वें नंबर का टॉपिक क्या है, तो मोनोक्रॉपिंग। 18वें नंबर का टॉपिक क्या है, तो 18वें नंबर का टॉपिक है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, तो मोनोक्रॉपिंग या फिर मोनोकल्चर यानी मोनोक्रॉपिंग को ही मोनोकल्चर के नाम से जाना जाता है। रिफर्स टू ग्रोविंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर, यानी कि प्रत्येक वर्ष एक ही प्रकार की भूमि के पीस पर जब एक ही फसल को बार बार उगाया जाता है तो उसी को हम मोनोक्रॉपिंग या फिर मोनोकल्चर के नाम से जानते हैं। फिर से मोनोक्रॉपिंग या फिर मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है, रिफर्स टू ग्रोविंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर, यानी कि प्रत्येक वर्ष एक ही भूमि पर जब एक ही प्रकार के फसलों को उगाते हैं तो उसी को मोनोक्रॉपिंग या फिर मोनोकल्चर के नाम से जाना जाता है। 19वें नंबर का जो टर्मिनोलॉजी है वो मल्टीपल क्रॉपिंग होता है। ग्रोविंग टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन वन कैलेंडर ईयर्स, यानी कि एक कैलेंडर वर्ष में जब एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हैं तो उसी को मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। इसी को हम मल्टीपल क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। इट इंक्लूड्स इंटर क्रॉपिंग, इसके अंतर्गत हम कौन कौन सा आता है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग के अंतर्गत ही आपका इंटर क्रॉपिंग आता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग आता है एंड सिक्वेंशियल क्रॉपिंग आता है। इंटर क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, ग्रोविंग टू और मोर क्रॉप्स सिमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विथ ए डिफिनिट रो पैटर्न, यानी जब एक डिफिनिट रो पैटर्न के साथ भूमि के सेम पीस ऑफ लैंड पर सिमल्टेनियसली तरीके से जब दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हैं तो उसी को इंटर क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग जो होता है वो ग्रोविंग टू और मोर क्रॉप्स सिमल्टेनियसली इंटरमिंगल्ड विदाउट एनी रो पैटर्न, यानी बिना रो पैटर्न के, यानी विदाउट एनी रो पैटर्न के जब आपस में उलझे हुए सिमल्टेनियसली क्रॉप्स को, यानी दो या दो से अधिक सिमल्टेनियसली क्रॉप्स को उगाते हैं तो उसी को हम मिक्स्ड क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। इसमें कोई भी डिफिनिट रो पैटर्न्स नहीं होता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग आता है। ए ग्रोविंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन सीक्वेंस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन फार्मिंग ईयर, यानी कि कृषि वर्ष में भूमि के एक पीस यानी कि लैंड के सेम पीस पर, यानी कि फार्म यानी कृषि वर्ष में भूमि के एक ही पीस पर जब हम सीक्वेंस तरीके से दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हैं तो उसे इस सीक्वेंस क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। एक ग्रोविंग फिर से एज ग्रोविंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन सीक्वेंस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन फार्मिंग, यानी कृषि वर्ष में भूमि के किसी
भाग पर, भूमि के किसी भी भाग पर जब हम 2 या 2 से अधिक फसलों को सीक्वेंस तरीके से उगाते हैं तो उसी को सीक्वेंस क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। 20वें नंबर का जो टर्मिनोलॉजी है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? रिफर्स टू ग्रोविंग ए सेकेंड क्रॉप बिटवीन द रो ऑफ द मेन क्रॉप विच इज रेडी टू हार्वेस्ट शॉर्टली। यानी कि एक फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल जब हम फील्ड में लगा देते हैं तो उसी को हम रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 21वें नंबर का क्रॉपिंग रेटूनिंग। रेटूनिंग का मतलब क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ टेकलिंग द सेकेंड क्रॉप फ्रॉम प्रीवियस वन इज नोन एज रेटूनिंग। यानी कि पिछले वाले ही फसल से जब हम नए फसल को लेते हैं तो उसी को रेटूनिंग के नाम से जाना जाता है। रेटूनिंग जो होता है किस में किया जाता है? तो रेटूनिंग जो होता है शुगर केन में किया जाता है और रेटूनिंग जो होता है वो ब्रिंजल में भी किया जाता है। इसके लिए फेमस वैरायटी कौन सी होती है? तो हिसार जामुनी जो होती है इसकी फेमस वैरायटी होती है। नेक्स्ट सेशन में हम बीट साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।